एसएससी जीडी में अगर आप हिंदी में से 20 में से 20 स्कोर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका एक भी नंबर ना कटे और नेगेटिव मार्किंग में भी आपका नंबर ना जाए, और आपको कोई भी अच्छी बुक की तलाश है, कौन सी अच्छी बुक हो सकती है और कौन सी बुक में क्या कमी है, और आप एक बेस्ट एनालिसिस चाहते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष होकर कोई आपको ये बताए, बिना प्रमोशन करे हुए सच्चाई बताए उस बुक की जो मार्केट में अवेलेबल है एसएससी जीडी के नाम पर, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं आशीष शर्मा और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल मैंने स्टूडेंट्स के रिव्यू के लिए और स्ट्रैटेजी बताने के लिए, उनको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने के लिए, उनको इम्पॉर्टेंट कंटेंट बताने के लिए, उनके डाउट क्लियर करने के लिए ही बनाया है। तो अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए। अगर हिंदी के लिए आपको डाउट आ रहा है कि बुक कौन सी लें, तो देखिए हिंदी के लिए जैसे आजकल आपने देखी होंगी बहुत सारी टारगेट बुक्स आती हैं, है ना भाई। मेरी आपको एक एडवाइस है, अगर आप मुझे अपनी बहन मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, तो ये बात आप मेरी लिख के ले जाना। जो टारगेट वाली बुक्स आती है ना कि कॉम्बोज आ गए हैं और कॉम्बोज में आपने 4 बुक मंगा ली हैं, उसमें आपकी हिंदी की भी है और उतना हिंदी पढ़ने से आपके 20 में से 20 सही हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी स्टूडेंट जिसके 20 में से 20 रहे हों हिंदी में, मैं नहीं कोई भी हो, आप उससे पूछ लेना क्या उसने बस हिंदी में उतनी ही बुक पढ़ी थी। उसने क्लास अटेंड करी एक अलग मैटर है, उसने कंसेप्ट समझे एक अलग मैटर है, बट जो प्रैक्टिस होती है, चाहे वो वोकेबलरी की हो, चाहे वो संधि वगैरह, जो भी मतलब ये व्याकरण वाला पार्ट रहता है इसकी, क्या वो टारगेट वाली बुक से उसका कवर हो गया था? उसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि उस बुक में बहुत लिमिटेड कंटेंट दिया जाता है। जैसे आपके पर्यायवाची हैं, आपको कम से कम, जैसे एक एग्जांपल मान लो, आपको 200 पर्यायवाची याद करने हैं, लेकिन वो जो टारगेट वाली जो बुक रहती है उसमें इतना कंटेंट नहीं दिया होता है, बहुत ही कम रहता। आपने देखा होगा इतनी पतली सी बुक, और उसमें से 20 में से 20 स्कोर नहीं होते। आप उसको पूरा पढ़ लेते हैं 2 से 3 बार, फिर भी आपके 15-16 ही क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है। और प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे? जब आपके पास में एक अच्छी बुक होगी। अब आपने एक बुक देखी होगी, बहुत ही पुरानी बुक है मार्केट में, लूसेंट की। अगर आप लूसेंट की पढ़ते हैं तो इस बात की मेरी गारंटी है कि आप 20 में से 20 स्कोर मार देंगे जीडी में। लेकिन लूसेंट में आपको जैसे पीछे साहित्य वगैरह दिया है, आपको अपना सिलेबस निकाल के रखना है, ठीक है। और सिलेबस को निकाल के आपको जो इंडेक्स वाला पोर्शन होता है ना, उसमें टिक मार लो कि जीडी में मेरे कौन कौन से आएंगे। जैसे मान लो उसमें 35 चैप्टर दिए हैं लूसेंट में, तो 35 में से अगर आपके 25 ही क्वेश्चन चैप्टर आते हैं तो उस 25 पे टिक मार लो, मेरे को 25 पढ़ने हैं, बाकी 10 नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। उनको पढ़ो, गारंटी है 20 में से 20 हो जाएगा। लूसेंट नहीं है आपके पास में, अगर मान लो आपके पास में आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक है, आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक है, वो आप ले सकते हैं। उसमें कंटेंट मतलब इनफ है, जीडी में आपके 20 में से 20 स्कोर हो जाएंगे। और उसमें देखो जो आदित्य वाली में है उसमें 2-4 क्वेश्चन थोड़ी सी गलती दी हुई है। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको वो सवाल समझ में आ जाएगा कि हाँ ये गलती दी है। जैसे मान लो कि कोई चैप्टर आप उठा लो, मान लो चिन्ह, ठीक है। अब आपको पता है कि पूर्ण विराम कौन सा होता है, और ऑप्शन में पूर्ण विराम दिया ही नहीं है। सवाल में पूछा पूर्ण विराम कौन सा है, प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चन है और उसमें पूर्ण विराम दिया ही नहीं, आप समझ जाओ ये क्वेश्चन ही गलत है। तो 2-4 क्वेश्चन की उसमें गलती है और ज़्यादा उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाकी अच्छी बुक है, ठीक है। लूसेंट में आपको क्या है कि पढ़ने के लिए ज़्यादा कंटेंट उस टाइप से है कि जैसे बुक में दे रखे हैं पढ़ने के लिए, जैसे विलोम एक इस तरफ एक इस तरफ ऐसे। और आदित्य में क्या है कि प्रैक्टिस के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, एमसीक्यूज जो होते हैं वो उसकी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, जो कि लूसेंट में एमसीक्यूज की संख्या थोड़ी सी कम है। और थियोरेटिकल वाला लूसेंट में ज़्यादा है और एमसीक्यूज आपके आदित्य में ज़्यादा है। बाकी कंटेंट पढ़ने के लिए दोनों में बढ़िया है, ठीक है। अब एक बुक आती है राजपाल की, वास्तव में वो बुक बहुत अच्छी है, लेकिन जीडी के लिए आप उसको मत लेना, क्योंकि उसमें जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। वो एसआई लेवल या किसी कनिष्ठ अधिकारी वाले, जो एएसओ में तो खैर नहीं आती, सॉरी, जैसे जो अधिकारी लेवल वाला जो रहता है ना, उसके लिए वो उतना है। बट जीडी के लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप उसको कवर ही नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से आपका जो मैथ या जीके है वो पिछड़ जाएगा। अपन को वो नहीं बनना आर्यभट्ट, ऐसा कुछ नहीं। एग्जाम निकालना है ना, तो उतना भी ज़्यादा क्यों घुसना किसी चीज़ में। ऐसे तो हिंदी पढ़ो तो फिर हिंदी से एमए वाली, हिंदी की एमए वाली जो बुक्स हैं वो उठा लो, वो पढ़ो। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितने की ज़रूरत है। उतना कम भी नहीं पढ़ना कि उतने में काम नहीं हो, उतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ना कि एक सब्जेक्ट में ही पूरा टाइम दे दें, ठीक है। तो ये वाली बुक आप जीडी के लिए मत लेना, यूपी पुलिस के लिए भले ले लो, जीडी के लिए मत लेना।
हिंदी की एक बुक है नवीन सर की, ठीक है। देखो पर्सनली मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अब मैं आपसे झूठ बोल दूं कि हाँ ये बहुत अच्छी है ऐसा वैसा, मुझे क्योंकि मैंने वो बुक खरीदी नहीं है। मैंने पहले आदित्य की खरीद ली थी, और लूसेंट की जो बुक थी वो मेरी फ्रेंड की मेरे पास में थी, तो मुझे मतलब वो इतनी बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इस RS अग्रवाल की जो बुक थी वो भी थी मेरे पास में, RS अग्रवाल की एक हिंदी की, वो भी अच्छी बुक है, मतलब सही है, ठीक है। अगर आपके पास में है तो फिर दूसरी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो नवीन सर वाली जो बुक है, जैसे कि RWA की सभी बुक्स अच्छी रही हैं आज तक मैंने जितनी भी देखी हैं, तो वो भी डेफिनेटली अच्छी ही होगी। अब मैंने देखी नहीं है तो ना मैं उसकी बुराई करूँ ना तारीफ। आज तक RWA ने अच्छा कंटेंट दिया है तो अच्छा ही होगा, वो आप मार्केट में जाके देख सकते हैं एक बार। बाकी मैंने जो बुक्स मेरे हाथ में हैं, जो बुक्स मैंने पढ़ी हैं, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दी है। और अब आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जो भी इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे भी आप तक अच्छी अच्छी वीडियोस पहुंचती रहें और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकूं, और मतलब आप लोगों के डाउट क्लियर कर सकूं, आपको जो सच्चाई है वो बिल्कुल बता सकूं, मैं अच्छा अच्छा कंटेंट दे पाऊँ जितना मुझसे पॉसिबल होता है। तो एक तो सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा, अब आपके काम की बात आती है कि आपको ये वीडियो में नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, वो मुझे आप कमेंट करके बताना, जिससे मैं वीडियो आपके डाउट पे लेके आऊँ, आपका डाउट क्लियर हो, और आप जैसे सौयों हजारों बच्चों का डाउट क्लियर हो वो वीडियो देख के, ठीक है। तो आपको जो डाउट आ रहा है वीडियो में कमेंट करके बताना, वीडियो बन जाएगी भाई मेरे। तीसरी चीज़ अब ये है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताना। मम्मी कसम, भगवान कसम, कोई प्रमोशन नहीं, किसी भी चीज़ का, एकदम सच्चाई बताइए, विद्या रानी कसम, ठीक है। अब तो बिलीव हो गया होगा। और मेरा बस काम इतना ही है कि मैं सच्चाई आपको बताऊं। और देखो अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं अपने रूम में नहीं हूँ, मेरा जो कमरा है मेरे घर में वो 3री मंजिल पर है, और मैं नीचे हूँ क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मेरे पैर में बहुत गहरा घाव है। 1 महीने के लिए बेड रेस्ट और बताया है, 15 दिन तो हो चुके हैं। तो वहाँ पे पूरा सिस्टम था वीडियो का कि मतलब मोबाइल रख दिया और बढ़िया अच्छे से वीडियो चल रही है, सब आवाज़ नहीं आ रही बैकग्राउंड में। अभी तो आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़े दिन की बात है, फिर वहाँ हम ऊपर जाएंगे, आपको बढ़िया वीडियो मिलेगी। थोड़ा अभी नॉइस वॉइस हो सकता है, और वीडियो मेरा लेट होने का कारण भी यही होता है कि कोई बैठा है और वो बातें कर रहा है, इधर उधर से निकल रहा है, या गाड़ियाँ निकल रही हैं, अब मोटर चल रही है, तो वीडियो नहीं बन पाती है। जब ऐसा टाइम आता है 24 घंटे, मुझे लगता है कि हाँ अब शांति है, अब सब लोग कहीं गए हैं या आवाज़ें नहीं आने वाली 10-15 मिनट तक, उतने टाइम में वीडियो बनाती हूँ। तो मेरी थोड़ी सी मजबूरी हो रही है, फिर वीडियो का आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, कंटेंट तो अभी भी अच्छा, आगे भी अच्छा मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।